राम। सुंदरकांड दोहा नंबर 39। बार बार पद लागऊ विनय करऊ दस शीस, परिहर मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। सिय राम। मुनि बुलस्त ने शिष्य सन कह पटई बात, तुरत सु मैं प्रभु सन कही पाय सु अवसर तात। लखन सिय रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिय राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुत दशरथ अजर बिहारी। सिय राम जय राम, जय जय राम, सिय राम जय राम, जय जय राम। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुन अति सुख माना। तात अनुजित तव नीति विभूषण, सोर धरज कहत विभीषण। माल्यवन नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करस कहत सठ दो, दूर न करो यहाँ है को। माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, कहे विभीषण पुन कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो न। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब केउर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपुप्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, तेई सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गए मांगहु, राखहु मोर दुलार। सिय राम सीता देहु राम कहूँ, अहित न होए तुम्हार। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बुध पुराण श्रुत सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठार साई, खलत निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जैसे सदा सठ मोर ज्यावा, रिपु कर पच्छ मूढ़ तोय भावा। कैसे न खलस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो सदा मेरा जलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बस तपसन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिनय कहो नीति। अस कह कीन से चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कह के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजय हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं।
विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संगल नवपत गयऊ, सबई सुनाय कहतु अस भयऊ। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस तोर। सिया राम मैं रघुवीर शरण, अब जाऊं देव जन खोर। सिया राम। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहे चला विभीषण, जबहि आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। ये पद परस तरीर से नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता और लाए, कपट को रंग संग धर धाये। हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियौ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पाइन के पादुकने भरत रहे मन लाए। सिया राम ते पद आज बिलोकियहूँ, इन नैनन अब जाए। सिया राम। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ऐ विधि करत स प्रेम विचारा, आयु सपद सिंधु अहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरव दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताय राग कपीस पहि आए, समाचार सब ताय सुनाए। कह सुग्रीव सुनौ रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह कपीस सुनो नर नाहा। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिय बांध मोह यश भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना।
सुन प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। सिया राम ते नर पावर, पाप में तिन्ह बिलोकत हान। सिया राम। श्री राम जी फिर बोले, हे जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोट विप्र बद लागै जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। सन्मुख होय जीव मोय, जबहि जन्म कोट अगनाश तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काहू। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोर सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। वेद लैन पटवा दस शीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्बल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखेऊ ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखी जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति ते आनहु, हंस कह कृपा निकेत। सिया राम जय कृपाल कहे कपि चले, अंगद हनु समेत। सिया राम। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आंगे कर वानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरी ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूरी से देखा। बहुरे राम छवि धाम बिलोकी, रहु टटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर सौभाग्य धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल बच्चे स्थल चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी ने नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर्म भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सेय पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक तम पर नेहा। हे नाथ मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण